तहब्बुर राणा का अमेरिका से भारत आना और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कनेक्शन है? क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान में बैठ करके साफ तौर पर वो व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आसिम मुनीर की पूरी पृष्ठभूमि देखें तो अब तक भारत में जितने आतंकी हमले हुए हैं सीधा सीधा आसिम मुनीर का कनेक्ट रहा है। अदिति, पाकिस्तान में कोई सरकार है नहीं, पाकिस्तान इज आर्मी थॉट प्रोसेस ड्रिवन कंट्री। आसिम मुनीर आर्मी हेड हैं। आसिम मुनीर ने साफ साफ ये कहा, व्हाट क्लैरिटी ही हैज, उसने कहा कि हमारी लड़ाई हिंदू के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। और वही नजर आया 4 दिन बाद, कहने के 4 दिन बाद यही नजर आया। तो अब देखिए पाकिस्तान को तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। प्रॉब्लम ये है कि और ये सब जो हो रहा है, भारत तो नुकसान इसलिए है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, वो ट्रेड व्यापार हर तरीके से करना चाहता है हर देश के साथ। ये जितने भी हमने रोक लगाए हैं, चाहे हमारे जो पाकिस्तान नेशनल्स का आना जाना, भारतीय नेशनल्स, या हमने अटारी बॉर्डर, या हम यूं कहें कि सारे सब जगह जो LOC वगैरह पे रोक है, इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, भारत का हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ ट्रेड का, अफगानिस्तान का हो रहा है, चाइना का हो रहा है, इसीलिए पूरे विश्व लिहाज से इस पे नजर है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आर्मी सबसे पहले तो ये चाहती है कि वो विस्तारवाद करे। चाइना से वो यही सीख रहे हैं और पहले से ही सीखते हैं, 1947 से उनको अभी जमीन की लड़ाई है। वो POK नहीं देना चाहते, खुद यहाँ के कश्मीरी भी नहीं चाहते कि POK हो, क्योंकि वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तो वो भड़काऊ वाली चीज है। आतंकवाद हैंड एंड हैंड साथ चल रहा है। तस्वीरें बाहर आई हैं कि वो वहां जाते हैं मिलिट्री कैंप्स में और आतंकवादी जाते हैं, गले मिलते हैं, स्वागत होता है, आगे की प्लानिंग चर्चा होती है। तो आसिम मुनीर की क्लैरिटी साफ है कि हमारी लड़ाई एंटी हिंदू है, उस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। सवाल ये है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर जो बाकी कंट्रीज हैं वो क्या पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होना चाहती हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ के, क्योंकि इससे सबका ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में आगे की, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बैकडोर की बैठकें, फ्रंट डोर की बैठकें, बैकडोर चिट्ठियां, बैकडोर फोन कॉल्स, विदेश सचिव की बात, विदेश मंत्री की बात, ये तमाम चीजें अलग अलग, यानी वाकई में देश की सरकार हर मोर्चे पर तैयार खड़ी हो रही है, जिससे कि जब वो अटैक करे या एक्शन ले, उस समय इंटरनेशनल स्तर पर, घर के स्तर पर, 140 करोड़ लोगों के स्तर पर, मैसेजिंग के स्तर पर, हर तरह से भारत अपने आप को, जिसे बोलते हैं पेटी बांधकर, सीट बेल्ट बांधकर तैयारी आगे। और यही सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि फासन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका दंश पाकिस्तान भुगतने वाला है। अदिति, आप LOC के अगल बगल के एरियाज में पहुंची, आप उरी पहुंची, आप पहलगाम में मौजूद ही थी, वेस्टर्न घाटी में आपकी मौजूदगी थी। वहां पर किस तरीके के चेंजेस आपने महसूस किए? और चूंकि उरी तो खास तौर पर मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के एरिया का वो रीजन है जहां लोग हमेशा ही दहशत में रहते हैं, हमेशा सीज फायर का अगर उल्लंघन होता है तो यहाँ के लोग सबसे पहले उसका शिकार होते हैं, यहाँ जो घाटी के रहने वाले लोग हैं। वहाँ क्या बदलाव महसूस हुआ और क्या सेंटिमेंट उन लोगों के बीच है जो स्थानीय है वहाँ के? आयरनी है, एयरपोर्ट पे पहुंची तो लिखा था पैराडाइज ऑन द अर्थ, और उसके बाद वो स्वर्ग मैंने अपनी आंखों से देखा। और ये स्वर्ग हमेशा आतंकवाद के तंज में फंसा रहा है इस तरह की स्थिति के। देखिए, मैं साउथ कश्मीर भी गई जहां असल ये मसला हुआ इस बार, पहलगाम, और उससे पहलगाम जब जाते हैं तो पुलवामा आता है। मैं उस मौके पर खड़े होकर मैंने भारत 24 के दर्शकों को लाइव दिखाया कि ये वही जगह थी जहां पे आज से 5 साल पहले अटैक हुआ था। चौड़ी सड़क है, श्रीनगर से लगभग 20 मिनट बाद आप ड्राइव करेंगे तो वो जगह आती है। मेरी कोई चेकिंग नहीं हुई और मैंने वो देखा डिवाइडर पे कैसे बीच से गाड़ी आ गई, और वो आज भी उसी स्थिति में है। आज भी अगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू हो तो कोई और गाड़ी रॉन्ग साइड आके बम्प इन कर सकती है, आज भी वैसी स्थिति है। फिर मैं नॉर्थ में भी गई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उरी के तरफ गई। उरी से पहले और भी बहुत सारे रास्ते में इलाके आते हैं, पर जब मैं उरी पहुंची, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग बाय डिफॉल्ट ये तैयार रहते हैं कि कभी भी शेलिंग होगी। उन्होंने 3 साल पहले तक मैंने शेलिंग के वो सुराख घरों में देखे हैं। मैंने बम्पर्स हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पे लोगों के लिए अनाज और वो सब देखा कि अब लोग तैयार हैं। जैसे कि हम ऑफिस जाने के लिए पर्स उठाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही वो तैयार हैं कि बस ये बोरा उठाना है और निकल जाना है। बच्चे रेडी हैं कि स्कूल बंद होने वाले हैं और हम बंकर्स में रहेंगे। दूसरी बात है कि देखिए वहाँ के लोग तो मेंटली तैयार हैं, उनको पसंद आता ही नहीं आता, उनकी वे ऑफ लाइफ हो चुका है। वो बहुत आसानी से, श्रीनगर के लोग ये कह रहे हैं कि ये सब तो चलता रहता है, काम तो करना है, एक दिन कश्मीर बंद रहेगा, हम तो पहले बहुत कर्फ्यूज में रह चुके हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा ये है कि वहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट
कॉन्वॉयज का आना जाना 10x बढ़ गया है। इसलिए इसमें डिनायल ही नहीं है कि हम अपने एलओसी पर कितना तैयार हैं। वहां पर कम से कम मैं आपको बताऊं तो 23 किलोमीटर पहले मुझे रोक दिया गया था, जहां पर बॉर्डर था उससे 23 किलोमीटर पहले रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं। तो पूरी तैयारी है और उरी के लोग इसलिए तैयार हैं कि ये तो होता ही है, 3 साल बाद हो रहा है और हम अपना दाना पानी अनाज लेके तैयार हैं। आतंकवाद के खिलाफ है लेकिन पाकिस्तान को लेके चुप है।